हाँ? क्या दिखे वो? नहीं, वो जरूर अगस्त्या के यहाँ होंगे। हमारे जंगल प्रकृति के वातावरण के लिए बहुत जरूरी हैं और पृथ्वी ब्रह्मांड के कई ग्रहों में से एक है। हमारा ग्रह सूरज के चारों ओर घूमता है और ये अपनी धुरी पर भी घूमता है। 1 साल लगता है, पृथ्वी को 1 साल लगता है सूरज के चारों ओर घूमने में, और पृथ्वी को अपनी धुरी पे घूमने में 1 दिन लगता है। पृथ्वी सौर मंडल का एक हिस्सा है और इसमें अनेक ग्रह हैं। ये हैं वीनस, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो। और ब्रह्मांड में चांद और सितारे भी होते हैं। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक हिस्सा है जिसमें तारे, उल्कापिंड और बहुत सारी गैसेस शामिल हैं जो चारों तरफ फैले हुए हैं, और ये कम से कम 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में हैं। ये तो बस हमारा सौर मंडल है। ब्रह्मांड में और भी सौर मंडल हैं जिसमें अनगिनत सितारे शामिल हैं। बहुत बढ़िया अगस्त्या। बच्चे कहाँ हैं? कहाँ चले गए वो? हमें तो लगा कि वो यहाँ पर होंगे। अब अभी थोड़ी देर पहले तो यही थे। हाँ, हम तो यहाँ उन्हें अभ्यास के लिए ले जाने आए थे। आज सिखाने की हमारी बारी है। हैं? क्या? बेशक है, और तुम्हें पता भी है। नाटक मत करो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है अगस्त्या। हम उन्हें जंगल में रहने के तरीके सिखाएंगे। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनके दिमाग को भी थोड़ा ज्ञान मिलना चाहिए? ओ हाँ जरूर, पर उन्हें ताकत की भी जरूरत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ दिमाग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये आज इतना भावुक क्यों हो रहा है? चलो अपने चेलों को ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं। हाँ। देखो देखो मुझे। कैसे हो तुम सब? मुझे उम्मीद है तुमने बहुत मजे कर लिए हैं, क्योंकि अब तुम लोग व्यस्त होने वाले हो, वो भी हमारे साथ। सही कहा। किस लिए? हाँ, किस लिए? मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पसंद आएगा, सच में। आज मैं और बलू तुम्हें साथ मिलकर कैसे काम किया जाता है ये बताएंगे। ये भी बताएंगे कि एक दूसरे की बात मानने से कैसे काम आसान हो जाता है। बात मानना? नियम हम नहीं मानेंगे। मुझे पता है कि ये सुनने में अच्छा नहीं है, पर तुम्हें ये काम करना आना चाहिए। खास तौर पर अगर तुम्हें किसी दिन राज करना है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लोगों से एक साथ कैसे काम करवाना है ना? ठीक है, हम तैयार हैं। चलो चले। हाँ, चलो। भूलना मत कि तुम्हें मेरी और बल्लू की बात सुननी है। हमें तुमसे उम्मीद है कि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे। सावधान! ठीक है मेरे सैनिकों, मेरे पीछे पीछे आओ। आओ सब। चलो। दाहिने मुड़। मैंने कहा दाहिने मुड़। मोटू। बाएं मुड़ेगा, मुड़। अच्छे, बहुत अच्छे, यही सही तरीका है। दाएं मुड़ेगा, मुड़। आगे बढ़। चलते रहो। बाएं 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 बाएं। सबके पास तुम्हारे जैसे लंबे पैर नहीं होते। माफ करना मोटू, अब हम धीरे चलेंगे। अब तक बहुत अच्छा किया, क्यों बगीरा? मोटू भी सीख गया।
क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग परीक्षा के लिए तैयार है? ठीक है, फिर मैं आदेश देता हूँ। तुम लोग अच्छा कर रहे हो। अब 5 मील दौड़ो। चलो, सबको एक साथ रहना है, समझ गए? आ जाओ। चलो मोटू, आ जाओ। बस हो गया, आ जाओ, जल्दी करो। नहीं सिम्बा, ऊपर चढ़ो। ये कितना ऊंचा है? तुम ठीक हो? सामने खड़े हो। तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, पर तुम सबको अपनी सहनशीलता पर काम करना होगा। वो किस लिए? हाँ? ये किसने कहा? हाँ? मैंने कहा। तुम मेरी बात पर सवाल उठा रहे हो। तुम्हें शायद भाग नहीं लेना है। क्यों? क्या ऐसा है सिम्बा? नहीं। मुझे तुम सबको सबक सिखाना पड़ेगा। जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं करेगा और कोई दिन में सपने नहीं देखेगा। अब सब अच्छे से ध्यान दो। तुम सबको ये जानना चाहिए कि बिना आवाज किए कैसे चलते हैं। दरअसल ये बहुत ही आसान है। तुम लोग करो अब। नहीं बकशॉट, अपना सर नीचे रखो, जमीन के करीब, ऐसे ही। अब बेलों से झूलो, पानी में कूदो और तैरकर दूसरी तरफ जाओ। तुम दोनों पानी में जाओ और मेरा हुक्म मानो, नहीं तो मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। इतनी तेजी। ये बहुत मजेदार था। तुम कितना तेज भागे। अब तुम लोगों को गड्ढे के जाल बनाने हैं। चलो खोदना शुरू करो। ये जगह बिल्कुल सही है। अरे तुम दोनों वक्त बर्बाद मत करो। वैसे भी इस गड्ढे में हमें क्या पकड़ना है? मुझे नहीं पता, बस खोदते रहो। हाँ।
हमारा काम हो गया। हमने खोदने का काम कर लिया है। क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? नहीं, मुझे माफ करना, ये गड्ढा उतना गहरा नहीं है। गहरा नहीं है? ये तो समुद्री लुटेरे होने से भी बुरा है। रुक नहीं सकते जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। चलो एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे पता था अनुशासन परीक्षण काम आएगा। हाँ जरूर। क्या अब ये गहरा है? तुमने आखिरकार कर ही दिया। बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या है? मैंने रुकने के लिए नहीं कहा। हम थक गए हैं। थक चुके हैं। खत्म नहीं हुआ। हमें खाना कब मिलेगा? जैसे ही तुम अपनी दूसरी परीक्षा में सफल होगे और खुद के लिए खाना यानी मछली पकड़ना सीख लोगे, तब देखो उस तरफ। नहीं, अब नहीं। एक पकड़ ली। तुम लोगों ने देखा मैंने कैसे किया। ठीक है, फिर तुम सब कोशिश करो। बचाओ, ये तो वही खतरनाक मछली है। बचाओ, बचाओ। क्या चली गई वो? लगता है उसे भी भूख लगी है। तुम सबने बहुत अच्छा भेष बदला है। तुम सब आखिरी परीक्षा के लिए तैयार हो। तुम सब एक खास काम पर जा रहे हो और इसमें तुम्हें वो सब कुछ इस्तेमाल करना है जो मैंने और बघीरा ने सिखाया है। ये बहुत मुश्किल है और मैं जानना चाहता हूँ तुम तैयार हो कि नहीं। हाँ, हम तैयार हैं। तैयार है। तैयार हुआ था। ठीक है, ध्यान से सुनो। वो बंदर एलेक्स को बहुत दिनों से परेशान कर रहे हैं। तुम्हारा काम है कि उनके ठिकानों में घुसकर उन्हें सबक सिखाओ। हम समझ गए। शुभकामनाएं। हम इंतजार करेंगे। दाएं मुड़, आगे बढ़। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये कर पाए। मुझे भी यकीन है। अरे वाह! मैंने उसे पहले देखा। नहीं, मैंने। क्या हुआ? वो मेरा है। तुमने हद कर दी है। पागल हो गए हो क्या तुम? कहाँ है वो? मुझे दो। अरे कहाँ गया? किधर गया? ढूंढो। इधर ही होना चाहिए। तुमने देखा? तुम्हें देखा? कहाँ है? यही कहीं होना चाहिए। अरे देखो, इससे क्या हो गया? ये नहीं हो सकता। क्या ये तुमने खाया? नहीं। क्या तुमने? नहीं। छोड़ो तुम्हें मैं। समझते क्या हो अपने आप को?
आगे आओ। क्या चल रहा है यहाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुजूर, वो कभी कभी ऐसे ही उछलते रहते हैं, बंद रहे ना। पर मुझे पसंद नहीं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है हुजूर। हमें छुपना चाहिए। वहाँ पर देखिए, झाड़ियाँ भाग रही हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर तुमने मेरा मजाक उड़ाया तो उसका अंजाम तुम जानते हो। हुजूर, हुजूर, मालिक, हम पर उन नुकीले दांत वाली झाड़ियों ने हमला किया है। झाड़ियाँ? हाँ मालिक, वो बहुत बड़े थे, उनकी बड़ी आंखें थी और उनके पास जादुई ताकत भी है। कहाँ पर है वो? बहुत दूर। पीछे जाओ। आइए हमारे साथ। क्यों रुके हो? चलो पकड़ो, छोड़ना नहीं, छोड़ो नहीं उन्हें। पकड़ो, घेर लो उनको उधर से, दिखाएंगे तबाह। मार डालेंगे आज। वो भाग रहे हैं। बचाओ हमें। उन्हें घेर लिया है। पकड़ो उन्हें। जाएंगी ये झाड़ियाँ। हाँ, पकड़ लेंगे आज इन्हें। हाँ? छोड़ना नहीं। वो देखो बेली। पकड़ो। पकड़ो अपने चेन। आओ चलो। पकड़ो। पकड़ो इनको। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ते हैं आज। पकड़ो, घेर लो उनको, छोड़ना नहीं। घेर लो। पकड़ो, नहीं जाने मत देना। चलो, पकड़ो। देखो इधर, नहीं बढ़ रहे। देखो इधर ही कहीं होंगे। आस-पास होने चाहिए। देखो देखो। इससे पहले कि वो हमें ढूंढे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उधर देखो, वो जा रहे हैं। पकड़ो। पकड़ लो उन्हें। निकल गए हाथ पे। पकड़ा। तुम रुके क्यों हो? कूदे क्यों नहीं पानी में? मैंने कहा कूदो। जाओ, कूदो। हमने कर दिखाया। हमने उस बूढ़े शेर खान को भी फंसा दिया। तुमने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया मोटू। अरे कितना मजा आया ना दोस्त। बल्लू और बगीरा को हम पे गर्व होगा। उन्हें यकीन नहीं होगा कि हमने ये सब किया है।
पहले तो मुझे लगा कि वो हमसे ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं, पर अब समझ में आया कि वो हमारे फायदे के लिए था। इतनी कसरत के बाद मुझे भूख लगी है। तुम्हें क्या लगता है कि अब हमारे लिए कुछ खाने को मिलेगा? ये कैसे हो सकते हो मोटू, तुमने कम से कम वो सेब तो खाया था। अच्छा, चलो वापस बलू और बगीरा के पास चले, वो हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे। शायद वो हमें इनाम में कुछ खाने को दे। आगे बढ़। हमारे दोस्तों ने आज साथ मिलकर चलने के लिए बहुत मेहनत की और आज उन्होंने सिर्फ तेज भागना नहीं सीखा बल्कि तेजी से सोचना भी सीखा। अगस्त्या ने बिल्कुल सही कहा था, हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा हमारा दिमाग है। जल्दी चलो, तुम दोनों वक्त बर्बाद कर रहे हो। हम वक्त बर्बाद नहीं कर रहे, हम तो झाड़ी में शेर खान को ढूंढ रहे हैं। शेर खान की चिंता छोड़ो, तुम्हें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हम पीछे न रह जाएं। बहुत थक चुका हूँ, कोई तो समझो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें खुद चलना होगा। सिम्बा, हाँ? आगे कुछ ही दूरी पर पानी ठीक है, तुम सबको जाकर खबर कर दो कि कुछ देर के लिए यहाँ ठहरेंगे। बिल्कुल सही कहा, अभी सबको बताता हूँ। हम कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे दोस्तों। ओह, अच्छा हुआ हम यहाँ रुक गए। ये सफर तो दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। क्या कर रहे हो मोटू? मुझे तो लगा था कि तुम थक गए हो। क्या हुआ? क्या हो गया मोटू? मुझे लगता है यहीं कहीं पर कोई खतरा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लुटेरों वाली बुद्धि फिर जाग गई है। क्या तुमने काऊ को देखा है? बहुत दिन से दिख नहीं रहा। नहीं, तुम्हें क्या लगता क्या है? पता, हो सकता है उसकी सिम्बा से लड़ाई हुई हो। शायद उसने दुश्मन से हाथ मिला लिया। क्या हो रही है? तुम में से किसी को ये फल चाहिए? काफी मीठे हैं, इसके पहले कि मैं नीचे आ जाऊं बता दो। ये शहद जितने मीठे तो नहीं है पर काम चल जाएगा। हमें भूख नहीं है बलू। तुम लोग इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ, हमें तो किस बात का है कि हमारा दोस्त गद्दार निकला। और ये बात तुम्हें किसने बताई? कई दिनों से हम में से किसी ने उसे देखा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गद्दार है, वो कोबरा से मिलने गया है जरूरी काम से। वो सारे सांपों का राजा है, भूल गए क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि शेर खान के खिलाफ हमारी फौज और बढ़ जाएगी। तुम समझ गए दोस्त? जान में जान आ गई। सिम्बा, तुमने कितनी सुंदर जगह चुनी है आराम करने के लिए। तो का कोई अच्छी खबर लाए हो क्या? बताओ कैसा रहा, मैं सब जानना चाहता हूँ। किंग कोबरा को बहुत खुशी हुई कि हम उसे अपने दल में शामिल कर रहे हैं। अपनी सेना के साथ वो जल्दी आ जाएगा। क्या किंग कोबरा उस आग उगलने वाले कोबरा को जानता है? हाँ, वो उसे जानता है सिम्बा। हैरानी की बात यह है कि सफेद कोबरा किंग कोबरा का भाई था। तो फिर सफेद कोबरा ने हम पर हमला क्यों किया था पिछली बार? सफेद कोबरा हमेशा ही दुष्ट और पापी रहा है। किंग कोबरा हमारे साथ है, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुम्हें यकीन है किंग कोबरा बदला नहीं लेना चाहता है? मुझे नहीं लगता। वो जानता है कि एक बार तुम्हारे साथ हो गया तो उसे कोई खतरा नहीं। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर किंग कोबरा और उसके साथियों का स्वागत करना चाहिए। अच्छा विचार है, उसे खुशी होगी।
तो सिम्बा ये सोच रहा है कि तुम उसकी फौज में शामिल होने वाले हो। तो इसमें हंसने की क्या बात है? मैं अपने दिमाग की शातिर चालों पर हंस रहा हूँ, समझे तुम? कुछ देर के लिए मुझे लगा कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, और हम मजाक उड़ाए भी तो तुम क्या कर लोगे? हुजूर, ये भी अपने भाई की तरह भावनाओं में बह जाता, जरा संभल के। तुम मेरे भाई के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें कोई खबर है? मैंने सुना उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। बोलो। मैं तो वो दुर्घटना सोचता हूँ तो मुझे ऊपर वाले की याद आती है। बताओ क्या हुआ था, वरना तुम बहुत पछताओगे। तुम क्यों जानना चाहते हो? वो तो तुम्हारे परिवार से अलग हो गया है ना? मेरे परिवार को ये जानने का हक है, शेर खान। अगर तुम्हें पता भी चल जाए तो तुम क्या कर लोगे? अगर मैं बताऊं कि वो मगरमच्छों के घाटी में गिर गया था, पानी में, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन? वही लोग जिनकी दावत में तुम जा रहे हो। रुको। जरा बताओ इस सांप को, इसके भाई को क्या हुआ था? बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। वो जंगल में दहशत फैला रहा था। कितना बुरा अंत हुआ उसका, बहुत दर्दनाक था। वो सफेद कोबरा सिम्बा के दोस्त बकशॉट का पीछा कर रहा था। वो आग उगल रहा था, जंगल में तबाही मचा रहा था। छोड़ो अभी। फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। बदला, हमें अपने भाई की जान का बदला लेना है। इतनी जल्दी भी क्या है? मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी चाल क्या है। सिम्बा और उसके साथियों को मारकर मैं अपने भाई की जान का बदला लूंगा। मेरे पास इससे बेहतर प्रस्ताव है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऊपर देखो। एक बार हम उस सिम्बा को और उसके साथियों को हरा दें, फिर यहाँ हमारा राज होगा। इसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? बात तो तुम्हारी भी सही है, मुझे सोचने के लिए वक्त दो। इसकी क्या जरूरत है? हम 2 बार सिम्बा से हार चुके हैं। अब तो शक्तिशाली गेंडे भी उनकी तरफ हैं। आप सिम्बा को हुजूर की मदद के बगैर नहीं हरा सकते। ये क्या कर रहे हैं आप? बेवकूफ। माफ कीजिए, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं। बेवकूफ है। समझता हूँ अगर तुम ये नहीं करते तो मैं इसे चुप कराता, पर तुमने कैसे किया ये मेरा अपना तरीका है। किसी और दिन बताऊंगा। अभी मैं अपनी योजना के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। बहुत खूब मेरे दोस्त, अपनी फौज को बुला लो जल्दी से। और तुम नींद से जागो बेवकूफ। मैं कौन हूँ? ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी आदेश है। कैसा आदेश? मैं कौन हूँ? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सुनो, क्या? ये है भाई के कातिल, हम छोड़ेंगे नहीं इन्हें। चुपके से इनका पीछा करो, कोई हमें देखने ना पाए।
संभल कर, रुकने से पहले मुझे बता दिया करो, नहीं तो चोट लग जाएगी। मोटू इधर आओ। क्या हो गया? कुछ और दिखाई दे रहा है तुमको? समझ नहीं आ रहा है, देखो। थोड़ी देर यहाँ रुक जाना चाहिए आराम करने के लिए। अच्छा हुआ, वैसे भी दिन भर उड़कर थक गया हूँ। शुक्र है हम रुक गए, इस गर्मी ने तो जान ले ली है। तुम्हारी बारी है फ्लैश। अरे वाह, बहुत खूब, तुम बहुत अच्छा करते हो। तुम सच में बहुत अच्छा कर रहे हो। का अब तक कोबरा की फौज को यहाँ पहुंच जाना चाहिए था ना? अब तक आए क्यों नहीं हो? धीरज रखो। तुम ठीक कह रहे हो, जब वो आ जाए मुझे खबर कर देना। बकशॉट, मुझे आराम करना है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है हमारी जान को खतरा है। हमें सिम्बा को बताना चाहिए। हाँ सही कहा, चलो आओ। सिम्बा, क्या हुआ? तुम्हारा पनीर खत्म हो गया? सिम्बा, हमारी जान को खतरा है। हमारे पता में कुछ अजीब सा दिखाई पड़ रहा है। क्या तुम इसके बारे में और जानकारी दे सकते हो? कुछ खास नहीं, इस बार पदक ने कुछ नहीं दिखाया, बस अचानक रोशनी नजर आई। मुझे लगा कि जैसे घास में कोई हलचल हुई है, पर इसका क्या मतलब है मुझे समझ नहीं पाया। मुझे चिंता हो रही है। क्या हुआ दोस्तों? ये तो मामला गंभीर लग रहा है। क्या बात है, तुम दोनों की आपस में लड़ाई हुई है? तुम दोनों को मैंने ऐसे कभी नहीं देखा है पहले। तुम जाकर अपनी गेंद से खेलो सैम, हमें अकेला छोड़ दो। तो मैंने क्या किया? कुछ नहीं, पर सैम ये बताओ घास से कैसा खतरा हो सकता है? ये कोई पहेली है क्या? काश ये पहेली होती, पर सच में ये गंभीर मसला है। कोशिश करता हूँ, सोचना पड़ेगा। हाँ, जवाब मिल गया। मिल गया, मिल गया। तो बताओ। अगर घास में सांप छुप कर बैठा है, तो उस घास से खतरा होगा ना? हाँ? तुम सही कह रहे हो। क्या बात है, बहुत दिमाग चलाया तुमने। सैम, तुमने कमाल कर दिया। इसका मतलब कोबरा ही है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ये खतरनाक बात है, सिम्बा को बताना होगा। सैम, आओ, छोड़ो मुझे। इसका मतलब कोबरा गद्दार निकला। सबको बताता हूँ कि दुश्मन हमारी ओर आ रहा है। हाँ, सही कहा। पता नहीं हमारी चाल कामयाब हुई भी या नहीं। ये तो मैं नहीं जानता सरकार, लेकिन वो सिम्बा को हरा देगा और आप राजा बन जाएंगे। इसी दिन का इंतजार है। जल्दी ही कोबरा लड़ाई के मैदान में बुलाएगा, तब सिम्बा हार मानकर हमारे आगे घुटने टेकेगा। उसकी तो कट जाएगी सरकार, नाक। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर तो और भी अच्छा है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैंने हमेशा आपकी कल्पना शक्ति की दाद दी है सरकार। हाँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ उसके पराजित चेहरे की।
साथियों, घास से बाहर निकलो जल्दी। जल्दी जाओ दोस्तों, जल्दी से नदी की तरफ। नदी की तरफ। कोबरा की फौज घास में छिपी है। वो हमला करने वाले हैं। जल्दी, सब सुरक्षित जगह पर चलो। ख्याल रखना, वो घास में छिपे हो सकते हैं। फ्लैश, ये घास सुरक्षित नहीं है। कोबरा गद्दार निकला। अब ये तुम क्या कर रहे हो? सांपों को मारने के लिए पत्थर ले रहा हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। बकशॉट, अपने पीछे देखो। दुश्मन ने हमला कर दिया। तुम्हारे लिए लाया हूँ, मजा आया ना? देखो मेरा निशाना। सीधा नाक पे मारा। देखा तुमने क्या झटका दिया फ्लैश ने उसे। चलो चलकर देखते हैं क्या हालत हो गई उसकी। आ जाओ। हे दोस्तों, तुम दोनों वहाँ मत जाओ। वहाँ पर कोबरा तुम पर हमला कर सकता है। और वैसे भी तुम दोनों ने ही बताया था इस हमले के बारे में। तुम्हें लगता है कि हम लुटेरे उन रेंगने वाले आलसी सांपों से डरते हैं? हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि फ्लैश ने उसका क्या हाल किया। क्या फ्लैश ने कोबरा के साथ लड़ाई वो बॉक्सशॉट का पीछा कर रहा था, इसलिए फ्लैश ने उस पर हमला किया। झटका देकर। तो हमारी दोबारा मुलाकात हो ही गई। तुम तो गद्दार निकले। तुमसे बड़ा नहीं। मैंने कभी किसी से गद्दारी नहीं की। गलत, तुमने मेरे भाई की हत्या की। हत्या? वो अपनी कड़वाहट और नफरत की वजह से जान गंवा बैठा। उसके साथ जो भी हुआ वो उसी लायक था। गद्दार था तुम्हारी तरह। तुम झूठ बोल रहे हो। कहा मैं भाई की जान का बदला लूंगा। अपनी बकवास बंद करो वरना तुम्हारी हालत भी तुम्हारे भाई जैसी कर दूंगा। जरा संभाल के उसकी आंखों में मत देखो। अपनी आंखें बंद कर लो। नहीं, कहा उसकी आंखों में मत देखो, कहीं और देखो। बचाओ, बचाओ। हमें कुछ करना चाहिए बघीरा, वो काको सम्मोहित कर रहा है। का तुम उसकी तरफ मत देखो। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो चलो, उसे मसल दो, छोड़ना मत उसे। फ्लैश, जल्दी करो, काको तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा अंत नजदीक आ चुका है गद्दार। शेर खान से दोस्ती करके आज तक किसका भला हुआ है? बहुत बड़ी गलती। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमें धोखा दोगे? अब तुम्हारी खैर नहीं। नहीं कहा, उसे जान से नहीं मारना है। उसे जाने दो। ये गद्दार है सिम्बा। मैंने कहा उसे जाने दो। ये अपने भाई की तरह ही गद्दार निकला। इसे मरना ही होगा। इसे मारने से हमारे राज्य में शांति तो लौटकर नहीं आएगी ना। पर अगर हम इसे माफ कर दें और जाने दें तो शायद किंग कोबरा कुछ सबक सीख जाए।
लगता है उसका काम तमाम हो गया। जान बचाने का शुक्रिया। हमारे जंगल का कानून कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। लेकिन मैं ऐसा कोई काम करके अपने आप को राजा नहीं कहलाना चाहता जो कि गलत हो। और तुम सबने मिलकर मेरे साथ धोखेबाजी की है, पर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हें जंगल से निकाला जाता है, दोबारा यहाँ कभी मत आना। बिल्कुल सही फैसला है बकशॉट। अब हम हमारी जादुई शक्ति का उपयोग करेंगे। जैसा तुम कहो सिम्बा। जिस आदर्श राज्य का सपना सिम्बा और उसके साथियों ने देखा है, उसे स्थापित करने में और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या शेर खान सिम्बा के खिलाफ फिर कोई चाल चलेगा? आगे क्या होता है ये जानने के लिए जरूर लौटिए।